खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में करोड़ों की जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस को अमित अग्रवाल की 2 दिन की रिमांड मिली है। अमित अग्रवाल से पूछताछ में कई राज खुलेंगे और इस पूरे मामले में कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आए हैं। बिल्डर कमल चौधरी, तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार अभी भी फरार हैं और कई और पुलिसकर्मी भी मुकदमे में नामजद है। 15 अज्ञात भी मुकदमे में शामिल है। आरोप के मुताबिक अमित अग्रवाल पीड़ित को डराने, धमकाने और साजिश में शामिल था और इस पूरे मामले को लेकर अमित अग्रवाल की 2 दिन की रिमांड मिल गई है और 2 दिन पूछताछ होगी, जिसमें यह माना जा रहा है कि कई बड़े राज जो आने वाले 2 दिनों में खुलेंगे। लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राशि का जो आवंटन है वो भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम योगी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत में स्मार्ट टैबलेट का वितरण करेंगे और सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही सीएम योगी माय भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे और सीएम योगी का कार्यक्रम लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। तो आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस मौके पर युवाओं को टैबलेट का वितरण करेंगे और इसके अलावा राशि भी दी जाएगी स्टार्टअप के लिए युवाओं को। तो आज का दिन युवाओं के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज विवेकानंद की जयंती है और इस मौके पर तमाम बड़ी सौगातें प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे देंगे। 11 बजे सुबह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई युवाओं को स्टार्टअप के तहत में राशि दी जाएगी। इसके अलावा युवा सशक्तिकरण योजना के तहत भी कई युवाओं को आज लाभ मिलेगा। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और पीएम ने लिखा है, भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और पीएम मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। राजधानी लखनऊ के बाद में सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी जंगल कौड़िया में सांसद खेल प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब 5 साल तक ठेकेदार की होगी। यूपी की सभी सड़कों के लिए नियम लागू किए गए हैं और सड़क बनाने वाले ठेकेदार को मेंटेनेंस का जिम्मा होगा, क्योंकि सड़क खराब होने, सड़क उखड़ने और जल्दी खराब हो जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। और ऐसे में योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो ठेकेदार सड़क बनाएगा उसी को 5 साल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि 5 साल तक सड़क खराब नहीं होनी चाहिए। सड़क खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। तो उत्तर प्रदेश में सड़क खराब होने के मामले जैसे कि लगातार सामने आते रहे हैं और कई बार लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि सड़क डलने के बाद ही कुछ सालों में ही वो उखड़ने लगती है और कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ दिनों में ही जो सड़क के हालात थे वो काफी ज्यादा खराब हो गए। ऐसे में सड़कों पर गड्ढे और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जानकारी ये भी है कि 5 साल तक रखरखाव की जो जिम्मेदारी होगी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होगी, वो ठेकेदार की ही होगी। यानी कि अब जो मामले सामने आ रहे थे, घटिया सामग्री का कई बार इस्तेमाल कर दिया जाता था, कई बार और भी कई ऐसी समस्या रही जिसके चलते सड़कें बहुत जल्दी ही खराब हो रही थी। ऐसे में सड़कों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। हालांकि ये काफी दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिससे कि इसका फायदा सीधा लोगों को भी मिलेगा। अब सड़कें जल्द खराब नहीं होंगी, खराब होती हैं तो फिर मेंटेनेंस कराएगा ठेकेदार। और इसके अलावा जो लापरवाही की जा रही थी, ऐसे कई बार मामले सामने आए जहां पर ठेकेदार की मिलीभगत, अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कई बार गलत सामग्री का, घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, एक बड़ी खबर इसे कह सकते हैं अपने आप में, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, इस नियम के लागू होने के बाद में सड़क की जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर दिया जाता था, कई बार लोग कहते थे कि कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ गई है। तो ऐसे मामले अब थम सकते हैं जो नियम अब लागू किया गया है योगी सरकार की तरफ से। बिल्कुल जाहिर बात है। और ये जो नियम है, इसमें योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इस नियम को योगी सरकार ने पास किया है और कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ये नियम पास किया गया है। और ये इसके तहत जितनी भी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की हो या नगर निगम विभाग की हो या ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के हो, जितने भी विभाग सड़कों को बनाने का काम करते हैं, उनके लिए ये नियम लागू हो गया है कि जो ठेकेदार इन सड़कों को बनाएगा 5 साल तक वो उन सड़कों का रखरखाव भी करेगा। ठेकेदार को मेंटेनेंस शुल्क दिया जाएगा कि जिससे वो इन सड़कों का रखरखाव कर सके। लेकिन इतना तय है कि योगी सरकार के इस निर्णय से और अब जो घटिया सड़कों का निर्माण हो रहा था, कई जगह सड़कें उखड़ने के तमाम वीडियो सामने आ रहे थे, ऐसे जो घटिया निर्माणों पर रोक लगेगी, सड़कों के घटिया निर्माणों पर रोक लगेगी और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। तो अब ठेकेदार की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और 5 साल तक जो मेंटेनेंस होगा वो ठेकेदार का ही होगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। और कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस विभाग से 80 करोड़ रुपए वसूलेगा कैंट बोर्ड। पुलिस कॉलोनी पर 80 करोड़ का सर्विस चार्ज बकाया है। 16 साल पहले बनी थी कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में कॉलोनी, नोटिस भेजने की तैयारी भी कैंट बोर्ड कर रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, पुलिस विभाग से 80 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी की जा रही है, बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने जब बोर्ड की बैठक की तो तमाम ऐसे फंड्स थे जिनको रेज करने के लिए पूरी सर्वसम्मति बनी, मगर इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रैक्ट था पुलिस का 80 करोड़ 62,264 रुपया 90 पैसा, जो एक पूरा अमाउंट बनाए। 2007 के अंतर्गत से ये पेंडेंसी चल रही थी, क्योंकि पुलिस की कॉलोनी तमाम ऐसी हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो हम बात की जाए कटरी की बात की जाए, चाहे इलाहाबाद क्रॉसिंग की बात की जाए, चाहे कैंटोनमेंट टाइप 2 की, टाइप 3 की बात की जाए। इनमें 2007 से पेंडेंसी बताई जा रही, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसको लेकर पूरा बैठक हुआ, यानी अधिकारियों को ये अवगत कराया गया था। पूर्व में भी जो पूर्व में सीपी थे उनको अवगत भी कराया गया था, मगर
उसके बाद भी इस पे जब संज्ञान नहीं लिया गया तो बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव में ये भी बात डाली गई कि ये पैसा कैसे लाया जाए, इसके लिए अधिकारियों को अभी नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि जो पूर्व में रिमाइंडर्स थे उसके आधार पर ना तो आरआई ने और ना ही जो फंड रिलीज करते हैं इन्होंने इसका कोई जवाब दिया। अब नोटिस की तैयारी हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इसको अलग अलग फेजेस में नोटिस बनाए जाएंगे, क्योंकि जो अमाउंट है वो सिर्फ एक मकान का नहीं, क्योंकि कॉलोनीज की अगर बात की जाए तो मोर देन 100 ऐसे क्वार्टर्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, इनका एक अपना सर्विस टैक्स होता है या ऐसे टैक्सेशन के बाउंड होता है, वो पेमेंट कैसे होगा, कैसे फंड रेज होगा, इस पर पूरा विचार हुआ और अब बहुत जल्द नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अगर हम पुलिस के सोर्सेज की बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी उनके पास नोटिस नहीं आया है, मगर जैसे ही नोटिस आएगा तो उसके अकाउंट सेक्शन से इसको टैली कराया जाएगा और इसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। यानी कि नोटिस आने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका समेत सील एरिया की सफाई की मांग को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद में फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की है और हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी मरे हुए जीवों से दूर रखे जाने की जरूरत है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को निर्देश दे दिए हैं कि वो इस एरिया को पूरी तरह से सफाई कराए। और सुशील पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार पूजा को लेकर भी मांग की जा रही है, इसके अलावा जो वो पूरा एरिया है मछलियों के मरने की जो जानकारी मिली है उसके बाद में सफाई कराने की भी मांग की गई है। बताइए कितने बजे सुनवाई होगी? जी देखिए, लगभग 11:30 बजे के आसपास ज्ञानवापी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाएं ज्ञानवापी से संबंधित लंबित है, जिसमें पहले श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका है, दूसरा कि जो सील एरिया है जहां पर एक कथित शिवलिंग की बात कही जा रही है उसके आसपास जो मछलियां मर गई हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, जिसकी सफाई को लेकर याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। इन दोनों याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि चूंकि जो सील एरिया है उन सील एरिया में लंबे समय से मछलियां उसमें मर गई हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास गंदगी फैल गई है। लिहाजा चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही आदेश जारी करे कि उस प्रोटेक्टेड एरिया की साफ सफाई की जाए। चूंकि वहां पर कथित शिवलिंग है और हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि शिवलिंग के आसपास गंदगी नहीं हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की जाएगी तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सफाई को लेकर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। साथ ही साथ श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा को लेकर जो फिलहाल याचिका लंबे समय से लंबित है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करता है। तो आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, सुबह 11:30 बजे का वक्त जब सुनवाई होगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और महोबा में मृतक के परिजनों से बदसलूकी के मामले में एसपी ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र में युवक का खेत में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला था। बताया जा रहा है कि उसका सरकारी शराब की दुकान पर विवाद हो गया था और सेल्समैन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया था, लेकिन वो कोतवाली नहीं पहुंचा और बाद में उसका शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। मामले से परेशान परिजनों ने पूछताछ के लिए गए हल्का प्रभारी पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। आत्महत्या के संदर्भ में उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा 10 जनवरी को मृतक के ऊपर झूठा चोरी व लूटपाट का एक पुलिस कंप्लेन की गई थी, जिसकी जांच हेतु हल्का प्रभारी मौके पर गए थे। और थोड़ी देर बाद जब वहां से सब लोग चले गए, थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति घर से चला गया और जाकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक विषय यह सामने आया, परिजनों द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी का आचरण ठीक नहीं था और भी कुछ आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त हल्का प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए
इसके ऊपर डिटेल जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। दिल्ली में आज विपक्षी दलों की बैठक है। यूपी की सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस गठबंधन समिति और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जो 32 मिनट तक चली थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। आज भी बैठक में सपा महासचिव राम गोपाल यादव और साथी जावेद अली खान, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे और दिल्ली में नेशनल अलायंस कमेटी के कन्वीनर मुकुल वासनिक के आवास पर शाम 3:30 बजे बैठक होगी। तो 3:30 बजे ये बैठक होनी है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर इससे पहले भी बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। आज एक बार फिर से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उनके जो अध्यक्ष है वो आज बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं इस पर हो सकता है कि आज सहमति बने। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में खींचतान मची हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, उसको देखकर लगता है कि आज भी इसका हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन फिलहाल जो आज बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से नेता मौजूद होंगे और साथ ही क्या कयास लगाए जा रहे हैं बैठक को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर न्यूज 18 लगातार ये खबरें चलाता रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दूसरे चरण की आज बैठक होनी है। इस बैठक में रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से महासचिव, नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। पहली तौर की वार्ता बीते दिनों हुई थी, महज 32 मिनट वो बैठक चली थी। ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि आज की जो बैठक है वो निर्णायक साबित होगी। सूत्रों का ये दावा है कि आज तक की बैठक में अखिलेश यादव ने जो रूपरेखा खाका तैयार किया था उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम दल लड़ेंगे, उसको लेकर पिछली बैठक में प्रारंभिक जानकारी दी गई थी। आज तमाम सीटों पर चर्चा होगी। सूत्रों का यह भी दावा था कि पिछली बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव ने यह साफ कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली पर ग्रीन सिग्नल है कांग्रेस पार्टी के, जो उम्मीदवार साथ सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए उनका कैडर तैयार है। यहाँ तक कि ये लगातार खबरें थी कि अमरोहा से जो सांसद दानिश अली वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी सूत्रों का ये भी दावा है कि इन तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे वो फूलपुर हो, नगीना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि 1.5 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आरएलडी भी आधा दर्जन सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये लगभग साफ कर दिया था कि वो सम्मानजनक सीटें तमाम दलों को दी इंडिया गठबंधन है, लेकिन स्वयं समाजवादी पार्टी भी लगभग 65 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। तो तमाम रणनीति आगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ये सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल विपक्षी पार्टियों में बना हुआ है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।